हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है कार्बनिक रसायन को परिभाषित कीजिए। समस्त कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक रूप से उपस्थित तत्व का नाम बताइए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो कार्बन है हमारा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की 4 संयोजकता होती है। और कार्बन कार्बन के साथ क्या बनाता है? सह संयोजक बंध बनाता है। सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध का निर्माण करता है। अब कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही सह संयोजक बंध का निर्माण नहीं करता, ये अन्य तत्व जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस तथा हेलोजन परमाणु के साथ भी सह संयोजक बंध बनाता है। और हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर इन इन यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उन उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। तो हम लिख सकते हैं, देखिए, कार्बन कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही सह संयोजक बंध नहीं बनाता, अपितु यह अन्य परमाणु अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस सल्फर फास्फोरस, हेलोजन आदि के साथ भी सह संयोजक बंध का निर्माण करता है। बंध का निर्माण करता है निर्माण करता है। और रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम इन यौगिकों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर इन यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बनिक यौगिक कि जैसे हमारा क्या है? यूरिया है, NH2, C डबल बॉन्ड O, NH2। एथेनॉल है, CH3, CH2, OH। एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन है। ये सभी हमारे क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। अब इसमें क्या है? सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन किसी अन्य परमाणु के साथ बंध बनाता है। तो इसमें एक जो मुख्य तत्व है वो आवश्यक रूप से उपस्थित होना चाहिए, वह हमारा कौन सा है? कार्बन है। देखिए, सभी कार्बनिक यौगिकों में हमें कार्बन क्या है? अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। ये हमारे क्या है? सभी कार्बन है। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा था कि कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक रूप से उपस्थित तत्व का नाम बताइए। तो कार्बनिक यौगिक में
यौगिक में आवश्यक रूप से उपस्थित तत्व, उपस्थित तत्व क्या है? कार्बन। कार्बन है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।